हरे राम। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र के यह तीसरे अध्याय के तीसरे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। तो कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से प्यार करे वो सत्संग से कैसे करे इनका। तो भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के माइती कृपा हेतु कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का श्रवण कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मानव भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। अर्जुन के भगवान के मुखारविंद से आने वाला यह सुंदर जो गीत है, ये प्रेम का गीत है, एक प्रेम का पत्र है एक एक जीव के लिए। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि वे हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान भगवद गीता के यह सुंदर वाणी के माध्यम से कहते हैं, आप मुझसे अलग रहकर रूठ कर जो है कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों करे, आ घर लौट आ जा। तो भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से जो है अर्जुन विचलित है, क्योंकि वो भगवान की योजना से वह जो है वो अवगत नहीं था। अब अर्जुन जो है अपने आप को पांडव मान रहा था, तो भगवान ने बताया कि आप जो है पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। और जो है दूसरे अध्याय में इस बात को हम और अर्जुन पहले अध्याय में कहते हैं कि ये जो कौरव है मेरे दुश्मन है। तो भगवान कहते हैं कि कौरव जो है दुश्मन नहीं है, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। ये आज के तीसरे अध्याय में बताएंगे। तो ये तीसरा अध्याय जो है बड़ा रोचक है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही सुंदर है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत को देखकर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बच्चा बहुत ही मिठाई खाता था, उनकी माँ जो है परेशान हो गए, समझाते हुए समझा नहीं पाए। तो उन दिनों की बात है, महात्मा गांधी के पास लेकर जाते हैं। गांधी जी के पास जब लेकर जाते हैं तब गांधी जी कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तो मैं एक हफ्ते के बाद इस बच्चे से बात करूंगा। तो एक हफ्ते के बाद ये बच्चा आया माँ के साथ। तो माँ से कहा कि अच्छा, ये बच्चे से कहा कि ठीक है आज से आप मिठाई मत खाओ। तो माँ ने बोला इस ये बात को कहने के लिए आपको 7 दिन लगे। तो बोला बात यह है कि 7 दिन पहले मैं भी बहुत मिठाई खाता था, और मेरे
अगर कहूँ इनको मिठाई मत खाओ तो इसका प्रभाव नहीं होगा, तो वो खुद जो है 7 दिन मिठाई नहीं खाए, और जब जो है अपने आचरण के द्वारा जब प्रचार किया तो उसका प्रभाव से वो बच्चा मिठाई खाना छोड़ दिया। तो आचरण पे जोर दे रहे हैं भगवान, अर्जुन से ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन, आप जो है जंगल जाने का इच्छा रखते हो, आप आप जो है सन्यासी बनने का इच्छा रखते हो, तो ये करोगे तो आप जो करेंगे पूरे संसार करेंगे, और हो सकता है आप योग्य हो सकते हैं पर बाकी लोग अयोग्य होंगे, और वो जो है वन में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे तो ना तो घर के होंगे ना घाट के होंगे, तो वो कहीं के ना रह जाएंगे, क्योंकि उन दिनों पर ऐसा बहुत निंदनीय माना जाता था अगर कोई वन में जाता है फिर वापस घर आता है। तो इस अध्याय को भगवान अर्जुन से चाहते हैं कि अर्जुन एक निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग का जो है सुंदर आचरण प्रस्तुत करें, क्योंकि अर्जुन जो करे वही पूरा दुनिया करेंगे। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 अर्जुन के जो है कुछ विचार है से प्रस्तुत करेंगे। उस तत्पश्चात निष्काम कर्मयोग किस प्रकार से श्रेयस्कर है इस बात को बताया जाएगा, और अगर कोई निष्काम कर्म योग न कर पाए तो कर्म कांड के विधि में पालन करते हुए वे जो है कर्मयोग के मार्ग में चले, और फिर अर्जुन से निवेदन करते हैं कि निष्काम कर्म योग के मार्ग से जो है एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करे, और अंत में जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो काम है, इसका वर्णन करते हुए हम निष्कर्ष की ओर जाएंगे, फिर प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। तो आइए अविलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। जायसी चेत कर्माणस्ते मत्त बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे केशव, हे कृष्ण, आप जो है मेरे ऊपर कृपा करो। आप जो है दूसरे अध्याय में के 49 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि दूरेन ही आवरण कर्म बुद्धि योगद धनंजय। दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि आवरण, दूरेन आवरण करते हैं, आवरण का होता है भयंकर कर्म को दूर रखिए, भयंकर कर्मों को दूर रखिए। तो अर्जुन ने सोचा लड़ाई तो बहुत ही भयंकर कर्म है, तो इसे मैं दूर करता हूँ। हाँ, और बुद्धि योग यानी कि आप जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए बन जाइए, यानी कि सन्यासी बनिए। तो अर्जुन जो है भगवान के संदेश को इस प्रकार से समझ रहे थे। फिर बाद में 50वें नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 50वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि योग कर्मशु कौशलम, यानी कि कर्म करते रहो और इस कर्म करने में आपको बहुत ही कुशल हो जाओ। तो अर्जुन अब ये सोच रहे हैं, 49वें नंबर श्लोक में कहा कि आप दूरे ना आवरण, भयंकर कर्मों से दूर रहो, और फिर 50वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म करो यानी कि युद्ध करो। तो ये दोनों बात को जो है अर्जुन पचा नहीं पा रहे थे। वास्तव में भगवान एक ही कार्य बात बता रहे हैं जिसका वर्णन थोड़ी देर में आएगा। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान ने दो बातें कहे हैं। तो भगवान ने कहा मैंने कोई दो बात नहीं कही, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको दिव्य ज्ञान चाहिए, और ये दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होगा
जब मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध करने के लिए जो है हमें सेवा करना होगा, और सेवा जो है कर्म के मार्ग में है, और कर्म के मार्ग में लगे रहेंगे तो सेवा मिलेगा, सेवा मिलेगा तो कृपा होगा, कृपा होगा तो वैष्णव का कृपा, साधु का कृपा होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा तब हम जंगल जा सकते हैं, अपवित्र मन से जंगल नहीं जा सकते हैं, या वन में जाना जो है बहुत ही घातक होगा। तो ये मैं कह रहा था कि आप कर्म करते जाओ, और निष्काम कर्म के मार्ग में लगो, इससे कृपा मिलेगा, और इससे कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मैं यही बात कर रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो है, मैं दो बात, आप भले एक ही बात करें पर ये मैं पचा नहीं पा रहा हूँ। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहया शिवा मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। आप जो है, मुझे अच्छा लग रहा है कि दो बात कर रहे हैं, पर मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? ये फिर से अर्जुन जो है दूसरे अध्याय में भी श्रेय पूछ रहे हैं, और तीसरे अध्याय में भी श्रेय पूछ रहे हैं। मेरे लिए एक एक बात बताओ, क्या है जो मुझे कहना है? तो भगवान कहते हैं कि जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक कर्म का मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कह रहे हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे, अर्थात तक होकर सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। इस संसार में जो है, यह जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ लोग जो है कर्म के मार्ग से जाते हैं, तो कुछ लोग निष्काम कर्म योग के मार्ग से जाते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के मार्ग में जाते हैं। पर ये ज्ञान के मार्ग में जाने के लिए मन को पहले पवित्र करना होगा, और मन को पवित्र करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम कर्म के मार्ग में जाएं। कर्म के मार्ग में जब जाते हैं तो वैष्णव साधु का सेवा होता है, और सेवा करने से कृपा मिलता है, कृपा मिलने से मन पवित्र हो जाता है, फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए अपरिपक्व अवस्था में जो है हमें ज्ञान के मार्ग में नहीं जाना है, ये मैं बता रहा था। ना कर्मणा अनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषो आस्नुते, न च संन्यासनादेवं सिद्धिं समाधिगच्छति। केवल जो है एकाएक कर्म को रोककर वन में जाने से जो है ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन भले वन में चले जाए, पर उनके अर्जुन जो करे लोग भी उसका नकल करेंगे। वो अपरिपक्व अवस्था में जब वन में चले जाएंगे, तब जो है वो कुछ एक दिन के लिए, दो दिन के लिए तो अकेले रह सकते हैं, फिर बाद में कहेंगे बच्चे याद आ रहे हैं, घर याद आ रहे हैं, और वापस जाएंगे। वो बहुत ही निंदनीय होगा, बहुत ही तुच्छ होगा, निकृष्ट होगा, तो लोग उसका निंदा करेंगे। तो यह जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसे हमें कर्म, तो अगर हम अर्जुन से निवेदन करें कि आप कर्म के मार्ग में रहिए, और आप अगर कर्म के मार्ग में रहोगे, निष्काम कर्म के मार्ग में रहोगे, आपका नकल करते करते संसार के लोग भी निष्काम कर्म के मार्ग में रहेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे, फिर कृपा प्राप्त करेंगे, फिर मन शुद्ध होगा। तो ये मार्ग जो है बहुत ही सुंदर मार्ग है, और कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा जो है वो बहुत ही चलायमान रहता है, उस चेतना रहता है, और वो
निरंतर इच्छा करता रहता है, और ये आत्मा जब शरीर में रहता है तो शरीर भी कोई कार्य करता रहता है जब तक वो जागृत अवस्था में रहता है। तो ये जो है कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। और सोते वक्त मन में भी सपने इत्यादि आते रहते हैं। ना ही कच्चित सनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवस कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। तो हर कोई जो है संसार में कर्म करने के लिए बाध्य है, कर्म किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। इसीलिए जब तक मन पवित्र नहीं होता है, जब तक मन शुद्ध नहीं होता है, हर कोई जो है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति तीनों गुणों के द्वारा बंधे जाते हैं। अगर सतोगुण में रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं, और रजोगुण में रहते हैं तो कमाई करने के लिए चले जाते हैं, और तमोगुण में रहते हैं तो लड़ाई करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थं विमूढ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। और अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में जो है मान लो कि संन्यास ले लेता है, तो वो मिथ्याचार कहा जाता है, क्योंकि वो भारी वस्त्र को जो है बदल लेता है, पर अंदर ही अंदर उनका मन जो है चाय पीने के लिए या स्त्री को स्पर्श करने के लिए करता रहता है। तो इसलिए वो जो है रावण जैसे या इंद्र जैसे जो है सन्यास का वस्त्र धारण करते हैं, वो झूठा सन्यास मिथ्याचार कहा जाएगा, वो मिथ्याचार कहा जाएगा। उससे तो अच्छा यह है कि महाराज जो कि लंपट थे, पर वे जो है अपने जो है पत्नी के साथ अनेक अनेक वर्षों तक जो है साथ जीवन बिताए, पर वो जो है कर्म के मार्ग में हमेशा लगा रहा। मंगल आरती आया करता था, कभी कभी लेट आया करता था, पर वैष्णव का सेवा तो बहुत करता था। जन्माष्टमी जगन्नाथ रथ यात्रा में दान दक्षिणा दे के कृपा प्राप्त करते करते यह थी महाराज आगे जाकर उनका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियमैर्मरभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्मयो आसक्त स विशिष्यते। तो इस प्रकार से अगर कोई ईमानदारी से कर्म के मार्ग में रहे, सेवा करते रहे, तो उनको कृपा मिलेगा, और कृपा मिलने से मन पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र हो जाएगा तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। नियतां कुरु कर्म त्वं कर्म जयो अकर्मणां शरीर यत्रापि च ते ना प्रसिद्धये कर्मणा। और इस प्रकार से हर कोई जो है अपना नियमित कर्म करे, और जो है कर्म के मार्ग में लगे रहें, सेवा करते रहें, और सेवा करते करते धीरे धीरे जो है कृपा प्राप्त करते अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और ये ये कर्म करते हुए, सेवा करते हुए अपना जो है कर्तव्य का पालन करें, और सेवा किए बगैर, कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति एक पल के लिए भी नहीं रह सकता है। और कुछ जब तक वो शुद्ध पवित्र नहीं होता है, तब तक वो जो है कार्य करते रहेगा, और यहाँ तक अगर कर्म नहीं करे तो वो अपना शरीर का भी पालन नहीं कर पाएगा। पर कृष्ण, कर्म जो है बंधन का कारण है। तो अर्जुन का प्रश्न है, तो ये कर्म करने के लिए आप मुझे बाध्य क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कर्म बंधन का कारण नहीं है, अनाधिकार कर्म जो है बंधन का कारण है। जैसे कोई सिपाही जो है जब अपने अधिकारी ऑफिसर से जब आज्ञा प्राप्त करता है दुश्मनों को गोलियों से भून दो, तो गोलियों से भूनने से उनको
पुरस्कार मिलता है ना। मान लो उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर वही जो है सिपाही गांव जाता है छुट्टी में और देखता है कि उनके बच्चे को, बीवी को किसी ने छेड़ा, तो गोली से उड़ाने का प्रयास करता है, गोली मारता है, तो तुरंत उन्हें जो है बंधन में लाया जाता है। क्यों? गोली मारना जो है एक तरफ पुरस्कार, और दूसरी तरह देखा जाए तो गोली मारने से उन्हें जो है बंधन में आना पड़ा। तो गोली मारने के पीछे गलती नहीं है, पर अधिकार के बगैर जब उन्होंने गोली मारा तब क्या है, वो बंधन का कारण बना। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कर्म जो है बंधन का कारण नहीं है, अनधिकार कर्म जो है बंधन का कारण है। और जब ये कर्म गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जब सेवा के माध्यम से, तब वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से अनधिकार कर्म जो है बंधन का कारण है। और ये कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ पुरुष भगवान है और उनको प्रसन्न करना का सेवा जो है भग गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ये सेवा जब हम करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ग्रंथों का वितरण करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, प्रचार करो, सेवा जब करते हैं, तो ये सेवा जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। ये सेवा जब करते हैं गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकायम कर्म बंधना। तो इस प्रकार के कर्म जो है हम हम जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे कर्म बंधन से मुक्त होकर हम जो है जो है जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को सेवा दिया, तो सेवा करते करते वो हिप्पी जो है हैप्पी हो गए, ऋषि ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जैपनीज जापान में लग गए। तद अर्थम कर्म तो इस प्रकार से जो है मुक्त संघर्ष वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो है, पर हर कोई जो है भक्त जो है कर्म, यानी कि यहाँ पर निष्काम कर्म का वर्णन करें, निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर हर कोई निष्काम कर्म नहीं कर पाए तो उन्हें क्या करना होगा, अर्जुन का यह प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं कि अगर वो निष्काम कर्म नहीं कर सकते हैं तो कामनाओं के साथ जो है कर्म करें, और जो है धीरे धीरे जो है कर्म कांड के मार्ग में, अगर सकाम कर्म योग भी नहीं कर पाते हैं तो कर्म कांड के मार्ग में जाए, जो मार्ग भगवान ने बताए हैं सकाम कर्म के मार्ग से जो है में लग जाए, यानी कि कामना के साथ। निष्काम कर्म का होता है वो सेवा कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं चाहते, निष्काम। अगर ये भाव नहीं है तो कर्म करो, फल जो है फल के लिए कर्म जो है सकाम कर्म, यानी कि वो चाहता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो मेरा दुख दूर होगा, ये कर्म करूंगा तो मेरा नाम होगा। तो सकाम कर्म के मार्ग में लोगो, पर कर्म के मार्ग में लोगो, कर्म योग के मार्ग में लोग, इसमें क्या है, आप जो है वैष्णव का सेवा होगा, साधुओं का सेवा होगा और उनका कृपा होगा, धीरे धीरे मन पवित्र होगा और सकाम से निष्काम के मार्ग पर, ये धर्म के मार्ग जो है भगवान ने बनाए, इस मार्ग में आप लगे रहो। कर्म को छोड़कर ये आप जो है यकायक अगर आप वन में जाते हो तो आप अपरिपक्व अवस्था में जो है मन के जो है मन में जो विचार, भौतिक विचार आते हैं उसे आप रोक नहीं पाओगे। ये जो विधि है भगवान ने सृष्टि के आरंभ में बनाए, ये यज्ञ कैसे करना है, निष्काम कर्म योग कैसे करना है, निष्काम कर्म योग नहीं तो सकाम कर्म योग में, सकाम कर्म योग नहीं तो कर्म कांड के मार्ग में लग जाओ। सहाक्यान प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्याद्वान्
एषा वो अस्तो इष्ट कामदुख। तो इस प्रकार से भगवान ने सृष्टि के आरंभ में सब जो है सभी ये जो है यज्ञ का मार्ग खोला है, कर्म का मार्ग खोला है, जिससे कि हर मनुष्य जो है अपने अपने कर्म करते हुए, चाहे निष्काम या सकाम करते हुए, कार्य करते हुए, जो है भगवान को नहीं तो कम से कम ये एक सकाम कर्म के मार्ग में लग जाए, तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो जाता है। उन्हें हवा चाहिए, पानी चाहिए, नाम चाहिए, पैसे चाहिए, वो सब जो है देवी देवता द्वारा उन्हें प्रदत्त प्राप्त हो जाता है। देवान् भावया प्राणेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया पराम अवाप्स्यताम। तो इस प्रकार से जब यज्ञ करते हैं तो यहाँ पर लोग अपनी इच्छा को प्राप्त पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं। और देवी यज्ञ जब होता है तो देवी देवताओं को भी अपना जो है उनके जो है जब आहुति दिया जाता है, इंद्र चंद्र इत्यादि, उनको भी जो है इस यज्ञ से लाभ होता है। तब जो है आपस में परस्पर जो है आदान प्रदान होता है और उनकी जो आवश्यकताएं, मनुष्यों की जो आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो इस बात को भगवान यह श्लोक में करें, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रादायाभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। जैसे कोई व्यक्ति जैसे हवा पानी इत्यादि ले रहे हैं पर यज्ञ नहीं करता है, तो ये उस व्यक्ति को चोर कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, फिर गैस ले रहा है, पानी ले रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है या बिल नहीं भर रहा है, तो थोड़ी दिन के बाद क्या होगा, उनके जो है उन्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी इत्यादि जो है बंद किया जाएगा और उसे क्या है चोर करके जो है घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार से हम भी जो है कितने समय से हवा पानी इत्यादि ले रहे हैं और हम अगर यज्ञ नहीं करेंगे या सेवा नहीं करेंगे तो आ, हम भी जो है चोर कहलाए जाएंगे। एक सच्चा घटना है, जब कोविड के आजू बाजू में जो है ये घटना घटी थी। एक बहुत धनवान व्यक्ति जो था वो बहुत ही बीमार पड़ गया और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाया था और ऑक्सीजन जब लगाया था लगभग 10-15 दिन था। तो ऑक्सीजन का जब बिल बताया तो बिल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो बोला ये ऑक्सीजन का बिल का पैसा भरना मुश्किल पड़ रहा है। तो बोला नहीं, बात ये नहीं है, ऑक्सीजन का बिल का पैसा तो मैं अभी भर लूंगा, पर मैं इतने सालों से ऑक्सीजन ले रहा था, हवा मुझे दे रहे थे भगवान, पर उसका मैं कोई रकम भरा नहीं। तो ये जो है हम हवा पानी जो लेते जा रहे हैं, सूर्य का किरण, हवा और रोशनी और हवा और पानी, बदले में कुछ नहीं देंगे तो हम जो है क्या कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे, स्तेन। तो यज्ञशिष्टसिनो संतो। पर एक शुद्ध भक्त होता है, एक शुद्ध भक्त होता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, वो जो है चलते फिरते भगवान को स्मरण करते हुए वो जो भी करता है वो उससे वो भगवान को प्रसन्न करता है और उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि वो खाता भी है तो वो उनका खाना जो है भगवान वो ऐसा खाता है जिससे कि वो भोग लगा के वो प्रसाद पाता है, इससे वो भगवान को प्रसन्न करता है और उनके पाप कट जाता है। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जो भी करते हैं वो अपने कर्म से भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनके कर्मों से उनके पाप कटते हैं
और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ शिष्ट सिनो संतो मुंचन्ति सर्व किल्बिषे भुंजते ते अगम पाप य पश्यन्ते आत्म कारना। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान को भोग लगा के खाते हैं, क्योंकि भगवान ने फल दिया है, अनाज दिया है, पानी दिया है, फूल दिया है, तो पत्रम पुष्पम फलम। तो ये जो है वो भगवान को भोग लगाते हैं। आपने कृपा करके ये सब दिया, आप जो है पाइए। तो भगवान जब अर्पण किया जाता है तो उसमें जो जो भी पाप है वो सब भगवान ले लेते हैं और अपना कृपा प्रसाद के रूप में देते हैं। प्रसाद यानी कि प्रभु का साक्षात दर्शन, यानी कि कृपा देते हैं। पर जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, यानी कि खाते हैं, अगर वो शाकाहारी भी खाते हैं तो वो पेड़ से जो फल या सब्जी तरकारी तोड़ा है, तो उस पेड़ का वो फल को जो है, फल को तोड़ने का और उसे लेने का जो पाप है उनको लगता है। और वो उसमें उसमें जो उसका जो कर्म है, उस कर्म का वो ये हो जाते हैं, बंधन में फंस जाता है। तो ये जो है, चल भले वो शाकाहारी क्यों ना हो, फिर भी ये बाकी मांसाहारी हो तो बहुत बड़े कर्म बंधन में फंस जाता है। तो भगवान को भोग लगाए बगैर खाने से पाप लगता है, भगवान को भोग लगा कर फिर प्रसाद पाते हैं तो भगवान का कृपा भी प्राप्त होता है और हमारे जो पाप है वो भी कटते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ करने से, भगवान का सेवा करने से, निष्काम कर्म मार्ग में करने से सेवा होता है, सेवा से कृपा मिलता है और कृपा से जो है धीरे धीरे पाप करते हैं, मन पवित्र होते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और हमें अपनी जीवन की सारी आवश्यकताएं जो है प्राप्त होता रहता है। जैसे हमें जीने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए अन्न की आवश्यकता है, पर यह अन्न जो है कहाँ से आता है? खेत से आता है। खेत में कब आता है? जब बारिश होता है। और बारिश कब आता है? जब यज्ञ होता है, यानी यज्ञ होता है। और यज्ञ कहाँ से का वर्णन कहाँ पे आता है? वो शास्त्र में आता है। ये शास्त्र कहाँ से आता है? भगवान से आता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान कह रहे हैं हमारी आवश्यकता इसी प्रकार से भगवान जो है यज्ञ करने से पूरा करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो जितने भी जीव हैं वो अन्न पे जो है निर्भर है। और ये अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्य नाम के बारिश से। और ये पर्जन्य नाम का बारिश जो है कब आता है? जब यज्ञ होता है। और यज्ञ जब होगा, यज्ञ जो है का वर्णन कहाँ पे आता है? वो शास्त्र में लिखा है, वो इस श्लोक में बताया। कर्म ब्रह्मोद्भवन विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवान तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो इस प्रकार से वेदों में ये सब बातें लिखे हैं और इन बातों को वेदों में जो है भगवान ने बताया है। तो ये कार्य जब करेंगे तो हम धीरे धीरे जो है कर्म के मार्ग में, फिर कर्म निष्काम कर्म के मार्ग में होते हुए अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोगापात संजीवति। इस प्रकार से ये जो यज्ञ का चक्र है ये भगवान ने बनाया है, जिससे धीरे धीरे हम जो है सेवा करते करते वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, साधुओं को प्रसन्न करते हैं। और वो प्रसन्न हो जाता है तो क्या होता है?
कृपा प्राप्त होता है, और कृपा प्राप्त होता है तो मन के पाप दूर हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है, और मन शुद्ध हो जाता है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो भगवान की योजना पता लगता है, और भगवान का योजना पता लगता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो पर अगर कोई इस यज्ञ के मार्ग को स्वीकार नहीं करता है तो वो पाप के चक्कर में फंस जाता है, और ऐसा व्यक्ति केवल अपने ही शरीर का और इंद्रियों का जो है गुलाम हो जाता है, इंद्रिय राम हो जाता है। वो आत्मा राम या नहीं बनता है, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, या वो किसको प्रसन्न करने में लगा रहता है, इंद्रियों को, इंद्रिय राम बन जाता है, और उनका जीवन जो है, खास करके ये मनुष्य जीवन, विफल हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति को चोर कहा जाता है। अर्जुन से भगवान यह कह रहे हैं कि आप जो है आप जो है ये निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहो, और आप जो करोगे वो संसार के लोग करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से जोर दे रहे हैं कि आप अगर जंगल जाओगे, भले आप जंगल में अच्छी तरह से जो है सन्यास का जो है अकेले रह पाओगे, पर आपको देख के और लोग जब जाएंगे जो अपरिपक्व अवस्था में रहेंगे, पर वो आपसे प्रभावित तो हो जाएंगे, जंगल तो जाएंगे, पर बाद में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, मन को के गति को रोक नहीं पाएंगे, विचारों को रोक नहीं पाएंगे, वापस वे घर आएंगे तो वो घर के भी ना होंगे, घाट के भी ना होंगे। पर आप अगर महल में रह के राजा हो, या आप जो है परिवार में रहते हुए अगर आप रोज मंगल आरती आओगे, सेवा करोगे, 16 माला जप करोगे, तुलसी आरती करोगे इत्यादि, आपका नकल करते करते वे भी जो है संसार में आसक्त हैं। ये सब करते करते जो है सेवा करते करते वैष्णव का कृपा प्राप्त करेंगे, और धीरे धीरे वे जो है दुरात्मा से महात्मा बन जाएंगे। यस्तौ आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त आत्मान्येव च सन्तुष्टाः तस्य कार्यं न विद्यते। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, वो जंगल में भी रहे या महल में रहे, वन में रहे या जंगल में रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर वो किसी बंधन में नहीं आते हैं। पर वे जो है अगर एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करेंगे, जो अधर्मी है, जो लोग जो लोग जो लोग साधारण लोग होते हैं, वो इनका नकल करते करते उनसे प्रभावित होकर, उनसे आकर्षित होकर उनके जो है पदचिन्हों पे चलेंगे, तो धीरे से उनका जीवन में परिवर्तन आएगा। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कीर्तेन कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रय। भले अर्जुन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुआ हो, या कोई आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया व्यक्ति है, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका मन शुद्ध है, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। पर ऐसे ऐसे पवित्र हृदय वाले भी वो जो है लोगों को सही मार्ग में लाने के लिए जो है, अगर संसार में रहकर वे निष्काम कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग में रहेंगे, तो उनके सुंदर आचरण को देखकर वे उनका नकल करेंगे। इस बात पर भगवान जोर दे रहे हैं। इसलिए तस्मादासक्त सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्त ही आचरण कर्मा परामाप्नोति पुरुषः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप संसार में रहो, पर संसार में रहकर कार्य करो, पर अनासक्त होकर कार्य करो। इससे जो है लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अर्जुन कहते हैं ऐसा कोई उदाहरण है कि कोई आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया हो और संसार में रहते हैं और अनासक्त होकर कार्य कर रहे हैं,
तो भगवान कहते हैं हाँ ऐसा उदाहरण है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान जो है संसार के लोगों को भक्ति के मार्ग में लाना चाहते हैं। एक श्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन पेश करें। आज भी देखा जाता है, अगर एक समय था कि अमिताभ बच्चन कुछ करे तो लोग वही करते हैं। अगर उन्होंने गॉगल्स इस प्रकार से पहना तो लोग उसी प्रकार से गॉगल पहनते हैं, या इस प्रकार से जो है पेन लेते हैं तो लोग उसी प्रकार का पेन लेते हैं। आज भी ऐसे होते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का एक जमाना था तो लोग नकल करते हैं। तो कहते हैं कि आप अगर एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करोगे आज संसार में, धर्म का प्रचार करने के लिए कोई श्रेष्ठ उदाहरण नहीं, तो अर्जुन आप वो श्रेष्ठ उदाहरण बनो और लोगों को प्रभावित करो। तो इस प्रकार से एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो आप जो है लोगों को जो है उस प्रकार से जो है सुंदर आचरण के द्वारा प्रेरित करो। तो ऐसा कोई उदाहरण है तो कहते हैं कि जनक महाराज त्रेता युग में ऐसे थे। वो तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए थे, पर वो जो है इस प्रकार से जो है सुंदर पर वो लोगों के बीच में रहते थे। रोज मंगल आरती आते थे, तुलसी आरती करते थे, 16 माला जप करते थे और उसके बाद सेवा करते थे। तो और फिर शाम को भगवत गीता क्लास संध्या आरती करते थे, रात को जल्दी सोकर जल्दी उठते थे। तो ये देखकर पूरे जो सीतामढ़ी है, पूरा जो जनकपुर है, वो ऐसे ही जो है करने लगे। तो लोगों जो है वो जो है भाषण नहीं, वो सुंदर आचरण देखते हैं। नए कर्माणैव हि संसिद्धिम् आस्थित जनक आदय लोक संग्रहमेवापि समापश्यन् कर्तुमर्हसि। तो जनक महाराज का जो है सुंदर उदाहरण वर्णन कर रहे हैं कि वो जो है साक्षात्कार को तो प्राप्त किए थे, पर वो लोगों के बीच में रहकर लोगों को बहुत ही सुंदर प्रभावित किए थे। इसीलिए अर्जुन आप भी हस्तिनापुर में रहे, आप जो करोगे संसार का लोग करेंगे। इसीलिए यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना सायत्रमानं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े करते हैं छोटे, संसार के लोग जो हैं वो नकल करते हैं। बच्चे जो हैं अपने माता पिता का नकल करते हैं। वो जो कहते हैं वो सुनते नहीं हैं, पर जो करते हैं उसका नकल करते हैं। तो इसलिए आप जो है भाषण नहीं, हाँ राशन दो। राशन नहीं तो आसन दो, ऐसे एक कहावत है। पर भगवान कह रहे हैं भाषण नहीं, आचरण करो अच्छा। भाषण नहीं, आचरण अच्छा करो। अच्छा आचरण नहीं तो आसन नहीं। दुर्योधन भी जो है वो आसन में बैठा था, पर उनका आचरण अच्छा नहीं था, मंगल आरती वगैरह आता नहीं था। इसलिए जो है तो आचरण नहीं तो आसन नहीं। नामे प्र तो भगवान कहते हैं कि मैं भी द्वारिका में रहता हूँ, मुझे कोई कर्म करने के अधिकार नहीं। मैं 14 भुवन के जो तीनों लोग के स्वामी हूँ। तो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर मैं मंगल आरती नहीं आऊंगा, मैं अगर जपा वगैरह यज्ञ इत्यादि नहीं करूं, तो लोग भी जो है मेरा नकल करते करते वो सोते रहेंगे और मंगल आरती नहीं आएंगे। तो मैं जो है एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करता हूँ। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानाप्तम अवाप्त्यम कर्त एव च कर्मणि। तो मुझे जो है इस तीनों लोक में कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं जो है ना ही मैं कुछ चीज चाहता हूँ, पर फिर भी मैं ये जो है कर्म के विधि में लगा रहता हूँ, ताकि लोग जो है मुझसे प्रेरणा ले और वे जो है इस विधि को प्राप्त विधि में लगे रहें। यदि हि अहम न वर्तेयं
जातु कर्माणि अतन्द्रता मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनसा पार्थ सर्वसा। अगर वो इस प्रकार से सुंदर आचरण ना करे और ये सुंदर आचरण के अभाव में लोग जो है गलत मार्ग में चले जाएंगे, सही मार्ग को छोड़कर, और जो है वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे अधर्म के मार्ग में, तो जो है वो स्त्रियों को छेड़ेंगे, और स्त्रियों से जो संतान उत्पन्न होगा उनको अपने पिता का नाम पता नहीं होगा। वो जो है, जैसे अर्जुन पहले अध्याय में कहते हैं, वो कैसे होंगे, वो जो है वर्ण शंकर, यानी कि उस प्रकार के वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। तो इन सब से बचना है तो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। या अगर आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त भी किए हो, शुद्ध भी हो, फिर भी आप लोगों के बीच में रहिए, श्रेष्ठ उदाहरण पेश करके, निष्काम भाव से कार्य करके। जो लोग जिनके अंदर कामना है, उनको आप भक्ति के मार्ग में लाइए, और धीरे धीरे वे जो है उनके मन के, आपका नकल करते करते, सेवा करते करते, साधु के कृपा प्राप्त करते करते, उनके मन के कामनाएं, पाप जो है दूर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। उत्सिद्धियुर में लोका कुर्यान् कर्म चेदहं सांकरस्य च कर्ता स्याम् उपमहान्यां प्रजा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अगर मैं श्रेष्ठ उदाहरण पेश नहीं करूं तो लोग जो है गलत मार्ग में चले जाएंगे। तो कृष्ण एक एक शुद्ध भक्त कार्य करता है, और संसार के व्यक्ति कार्य करता है अज्ञान में। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक भक्त जो शुद्ध होता है वो कार्य करता है, और एक जो है संसार का व्यक्ति जो अज्ञानी कार्य करता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त जो है अनासक्त होकर कार्य करते हैं, और जो संसार के व्यक्ति होते हैं वो आसक्त होते हैं, मैं ये कार्य करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, तो आसक्त होकर कार्य करते हैं। और ऐसे आसक्त होकर कार्य जब करते हैं तो कर्म बंधन में फंसता है। सक्तः कर्माणि अविद्वंसो यत्कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वंस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इस प्रकार से ये जो व्यक्ति आसक्त होता है वो कार्य करता है, पर वो कार्य करता है आसक्त होकर, और कर्म बंधन में फंसता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो कार्य करते हैं अनासक्त होकर, और कर्म बंधन से मुक्त होता है। जैसे कोई एक एक्सपर्ट मैकेनिक होता है, गाड़ी में कुछ खराब हो गया तो हाथ लगाते ही उसे ठीक कर लेता है। पर कोई व्यक्ति जिसको गाड़ी ठीक करने का कोई तजुर्बा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो हाथ लगाए तो गाड़ी को और भी बिगाड़ देगा। तो इसी प्रकार से, जैसे इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो बंधन से मुक्त होता है, और जीवन को और सुगम और सफल करता है। पर अज्ञानी व्यक्ति जो है कार्य करता है, और जीवन को बंधन में और बहुत ही जो है कष्टमय बना देता है। ना बुद्धि भेदाम जनायद अज्ञानम कर्म संगीना जोशयत सर्व कर्माणि विद्वांस युक्त समाचारा। भगवान कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोगों को आप भाषण मत दो, तो वो भाषण देंगे तो आपसे नफरत करने लगेंगे। पर ऐसे अज्ञानी लोगों को आप अपनी सुंदर आचरण से प्रभावित करो। एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, यानी कि भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर आप कहोगे कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो वो सिगरेट जो है पिताजी बेटे से कहेगा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो,
पर पिताजी खुद सिगरेट पीता है, तो फिर वो बच्चा जो है अपने छोटे भाई से, पिताजी ने बहुत अच्छा बात बताया, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। तो वो सिगरेट पीता है। फिर छोटा भाई जो, मतलब मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छा जो है उपदेश दिया। खुद तो सिगरेट पीता है पर मुझसे कहता है कि सिगरेट मत पियो, और वो भी सिगरेट पीता रहेगा, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए गांधी जी का जो वर्णन आता है, तो 7 दिन के बाद वो माता जी को बुलाते हैं, बोले कि आप मिठाई मत खाओ। तो है ना, सात, तो माता जी बोलते 7 दिन पहले क्यों नहीं बताया, कि बोले 7 दिन पहले मैं भी मिठाई खाता, तो बातों का प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप भाषण मत दो आचरण के द्वारा। एक अज्ञानी जो होता है वो कर्म करता है। अगर वो कुछ अच्छा पढ़ाई करता है तो कहता है कि मैंने पढ़ाई किया, अगर वो अच्छा कमाई करता है तो मैंने कमाई किया, अच्छा लड़ाई किया तो कहता है कि मैंने अच्छा लड़ाई किया। पर एक ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि अगर वो पढ़ाई अच्छा करता है तो कहता है कि वो सतगुण के द्वारा अच्छा पढ़ाई करता है, और कमाई अच्छा करता है तो रजगुण के प्रभाव में आके कमाई किया, और लड़ाई अच्छा करता था तो तमोगुण के प्रभाव में आके लड़ाई करता है। तो इस प्रकार से वो जाते हैं, प्रकृति जो है कार्य करा के लेता है, पर अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मैंने किया, मैंने किया। तो इस बात को जो है भगवान कहता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, पर जो है ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि ये सब प्रकृति के द्वारा होता है, भगवान की कृपा के द्वारा होता है। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तात इति मत्वा न सज्जते। तो इस प्रकार से ये तत्ववित्त जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो विज्ञ होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि ये सब जो है प्रकृति के द्वारा होता है, और वो जो है अपने आप को जो है बहुत संभाल के रखते हैं, और भगवान की सेवा में लगते हैं। प्रकृतिर्गुण समूदा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्ना विदो मंदान कृत्स्ना विन्ना विचलाय। इस प्रकार से जो है ये भगवान भगवान जो है कह रहे हैं कि अर्जुन से आप अपनी सुंदर आचरण से लोगों को प्रभावित करते रहना, और उनको ज्यादा उपदेश मत देना। उपदेश से नहीं चलेगा, सुंदर आचरण की आवश्यकता है। इसीलिए यद् यद् आचरति श्रेष्ठ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यदात्मन चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो इस प्रकार से आप संसार में रहो, कर्म भी करते रहो, और ऐसा अगर आप करते रहोगे, आप जो है निराशीर, आप जो है ये भाव से कि मैं जो है कुछ मैं, मेरा जो है कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, और निराशीर, इससे जो है मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, मैं इस सेवा से भगवान को प्रसन्न करूंगा। निराशीर निर्मम भूतवा, ऐसा आप करोगे, जो आप ये युद्ध भी करोगे, ये युद्ध भी एक सेवा होगा, ये यज्ञ होगा, और इससे जो है आप अपने भगवान को प्रसन्न करके, गुरु को प्रसन्न करके जीवन सार्थक करोगे। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनाशूयन्तो मुञ्चन्ति ते अपि कर्मभिः। और इस प्रकार से जो है जो भी आप करते हो, ये कार्य करते हो, बड़े प्रेम से करोगे, सेवा के भाव से करोगे, और हृदय में किसी प्रकार का जो है वैर नहीं होगा, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये तु एतदभ्यसुन्यन्तो नाना
नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़स्तान् वेत्ति नास्तान् चेतसा। तो इस प्रकार से, पर अगर कोई व्यक्ति, जो 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 लोग आसक्त होते हैं, जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, वो जो है कार्य करते हैं इस संसार में और ईर्ष्या के साथ करते हैं और भगवान के आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, वे जो है धीरे धीरे अपने बुद्धि से वंचित हो जाते हैं और उनका जीवन जो है विफल हो जाता है। उनकी हर जो प्रयास है वो जो है किसी काम का नहीं रहता है, समय वही केवलम हो जाता है। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं कर्षति। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होगा, अगर वो जो है, जैसे देखा जाता है बहुत ही बुद्धिमान रहता है, वो जो है अपने स्वभाव को रोक नहीं पाता है, तीनों गुणों के द्वारा वो प्रभावित कभी कभी हो जाता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी जो है अपने स्वभाव को रोक नहीं पाते हैं। जैसे शौभरी ऋषि का वर्णन आता है, या जब अपरिपक्व अवस्था में वो वन में इत्यादि में जाते हैं तो अपने स्वभाव के द्वारा फिर से प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के बीच में रहिए, लोगों को जो है भक्ति के मार्ग में लगाइए और इस प्रकार से उनको सेवा सेवा भक्ति के मार्ग में सेवा होगा, सेवा प्राप्त होगा, सेवा के द्वारा क्या होगा, कृपा प्राप्त होगा, कृपा के द्वारा मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के जो है लोगों को प्रभावित करते रहना, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है अपने जो है स्वभाव को रोक नहीं पाते हैं। इंद्रिया ये इंद्रिया अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावसम आगच्छेत् ताहि अस्य परिपन्थिनो। इस प्रकार से जो है भक्ति मार्ग में अगर हम लग जाते हैं तो धीरे धीरे से हर प्रकार के जो है मन के ऊपर या जीवन जीवन की चेतना को उन्नत करने में जो भी बाधाएं आते हैं वो धीरे धीरे जो है उसे कृपा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो हमारा जो धर्म है जीव का वो है सेवा, और भगवान का जो धर्म है वो क्या है, भोग। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। भगवान आगे भगवत गीता के 5वें अध्याय में कहेंगे, श्रेयान स्वधर्म विगुण पराधर्मात् स्व अनुस्तिष्ठात् सधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अगर हम जो है अपना धर्म सेवा का छोड़कर भोग के धर्म में जाएंगे, भोग करना भगवान का अधिकार, पर वो भोग करने का प्रयास करेंगे वो बहुत ही भयावह होगा। जैसे जो है एक उदाहरण आता है, एक सियार जो है वो रात को गांव में घूम रहा था तो एक धोबी ने जो है नीले रंग का पानी बनाया था कपड़े को नीला करने के लिए, उसमें गिर जाते, पर फिर वहां से उसको उस जो है वहां से वो कैसे भी निकल जाता है, फिर वापस जंगल जाता है तो सब लोग बोलते हैं ये नीले रंग का कहाँ से प्राणी आ गया, तो सब डर जाता है। तो वहां तक कि वो शेर भी जो है जंगल का राजा, वो भी थोड़ा डर डर के दूर दूर रहता है। कुछ समय के लिए ऐसे ही चलता रहता है। फिर जो है पूर्णिमा का रात हो गया तो सारे सियार लोग जो है जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो ये नीला रंग का जो सियार था वो भूल गया कि वो
अभी सब लोग उनसे डरते हैं तो सब लोग उसको राजा मान रहे, पर वो जो झूठा झूठा राजा का नकल कर रहा था, पर जैसे ही सारे सीआर चिल्ला रहे थे वो भी सीआर जैसे चिल्लाने लगा। तब जो है सबको पता लगा रही है जो है कोई नया प्राणी नहीं है, कोई चमत्कारी प्राणी नहीं है, ये सीआर ही है। तो जाके शेर ने उसको मार दिया। तो दूसरे का नकल करना बड़ा ही भयावह होता है। तो हम जीव है, सेवा करना है, भोग करना है, भगवान का अधिकार है। तो अर, अर्जुन जो है समझ जाता है, कहते हैं कि ठीक है कृष्णा, ये सब अच्छी बात है, सही क्या है गलत क्या है अच्छे लोग जानते हैं, बुरे लोग नहीं जानते, वो ठीक है, पर हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। फिर भी जो है जब समय आता है तो हम गलत कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अर्जुन वाच अतः केन प्रयोक्तयम् पापां चरते पुरुषः अनिच्छान् अपि वाष्णेय बलदेव नियता। ऐसा बलदेव, बलदेव जो है अ, बलदेव नियोजित है। ये जो है ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम मैं शराब पीना नहीं चाहता हूँ, पर जब शाम आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई शराब की दुकान में खींच रहा है, कोई है ना, उस महफिल में कोई खींच रहा है। हाँ, ऐसे उनको लगता है, मुझे दो और कोई खींचे फिर। तो इस प्रकार से वो खींचे जाता है। तो वो जानता है ये गलत है, फिर भी वो गलत करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तब भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं, सुनना चाहिए। कामेश क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणा। तो अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही सुंदर था, और इस सुंदर प्रश्न का भगवान सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि ये काम है, काम का अर्थ होता है वो इच्छा जो भगवान की इच्छा से अलग हो। वो इच्छा काम एश, ये काम जो है जब पूरा नहीं होता है तो वो क्रोध में बदल जाता है, काम जब पूरा हो जाता है तो वो लोभ में बदल जाता है, और जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध में बदल जाता है। तो यही बात को भगवान दूसरे अध्याय में भी बताया, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो है जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी सबको पता है सिगरेट फूंकना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जानते हैं, पर फिर भी वो सिगरेट फूंकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो काम ऐश, ये जो इच्छा जो है, काम इच्छा, वो जो है इसे कार्य करने में लगा देते। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण, ये कहाँ से आता है? तो कहते हैं रजोगुण से आता है। प्रकृति के तीन गुण में रजोगुण जो है उससे आता है। तो और ये जो है महाशनो, ये सब हमारा हमारे जीवन के जो संपत्ति है, सुख, उसे नाश करता है। महाशनो महापापमा, ये हमें बड़े बड़े पाप में लगा देता है। विद्धि ये नाम, यह वैरी नाम, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि आप कह रहे थे कि कौरव हमारे दुश्मन है, तो भगवान कह रहे हैं कि कौरव दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? कामेश क्रोधेश। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है। और इस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि चाइना हमारे दुश्मन है या पाकिस्तान दुश्मन है, तो गलत है। भगवान ने ये नहीं कहा चाइना एश पाकिस्तान एश मिलिटेंट समुद्भवा महाशनो महापापमा वेदेनाम वैरिनाम। वैरिनाम का अर्थ होता है कि सबसे बड़ा दुश्मन। तो दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। हम बोले ठीक है, चाइना पाकिस्तान से हमें क्या लेना, वो गया तेल लेने। सच में चाइना था पाकिस्तान तेल लेने गए, क्योंकि तेल से जो है बहुत आज धन मिलेगा। आज
पर बोलेगे ठीक है, पर मेरा जीवन जो है ये अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार ने जो है चुगलखोर जैसे चुगली करके मेरा जीवन को जो है बर्बाद कर दिया। तो वो बोलेंगे पड़ोसी एश, हाँ, रिश्तेदार एश, हाँ, चुगलखोर समुद्भवा, महाशनो महापापमा, विद्धि नाम वैरी नाम। तो दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। तो ये दुश्मन कैसे हैं? तो कहते हैं कि ये सबको, सबका जो है ज्ञान, ये जो है सही क्या है गलत क्या है, वो ज्ञान जो है ढक देता है। कैसे ढकता है? जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, जैसे जैसे एक जो है दर्पण होता है, दर्पण को धूल ढक देता है। जैसे माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो वो जो है अलग अलग आवरण से बंधा रहता है, तो इस प्रकार से ये काम वासना अलग अलग जीव को के ज्ञान को ढक देता है। धूमेन आवृत्यते वाहनीर् यतादृशो मलिन च तोल्बेनावृतगर्भा तथा तेन दमावृतम्। तो इस प्रकार से अग्नि अग्नि के ऊपर जब धुआं रहता है, वो हल्का सा हवा देने से वो धुआं दूर हो सकता है, अग्नि प्रज्वलित और हो जाएगा। पर ऐसे धुआं देने से जो है दर्पण का धूल जाता नहीं, उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, कपड़े से रगड़ना होगा। और माँ के गर्भ में शिशु है तो वो शिशु है करके पता लगता नहीं है, उसके लिए वो जो है और भी, क्योंकि बड़े आवरण से ढका हुआ है। तो ये जो है काम वासना मनुष्यों को, प्राणियों को, वृक्षों को ढक देता है। ये भी जीव हैं, पर मनुष्य का ज्ञान जो है वो हल्का सा, थोड़ा सा सेवा करके, कृपा प्राप्त करके हम फिर से जागृत कर सकते हैं। पर ये प्राणी होते हैं, उनका कैसे है? वो दर्पण के ऊपर धूल होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, फिर जाके हम देखेंगे एक कौवा काकभूसुंडी बन जाता है, या कोई वानर जो है, कोई जो है जटायु बनता है, कोई बालू बन जो है जामवान बन जाता है। तो इस प्रकार से होता है। पर ये ऐसा नहीं कि हर बहुत सारे बालू जो है, या बहुत सारे पंछी जो है, बहुत सारे प्राणी जो है भक्त बने जा रहे हैं, क्योंकि भक्त बनना मुश्किल है। वृक्षों में भी को जो है ये दिव्य ज्ञान जो है उनका ऐसा ढका रहता है कि बहुत ही कठिन होता है कि उनको वापस दिव्य ज्ञान, अज्ञान को दूर करके दिव्य ज्ञान उनमें लाना। तो ये बताते हुए कहते हैं कि यह आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है मनुष्य के लिए बताते हैं कि उनको बहुत सावधान होना चाहिए, ये सोचकर कि ये जो है इच्छाएं हमारे मन में आते हैं, उन इच्छाओं को भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर उन गलत इच्छाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जो है अगर हम इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो ये जो है और प्रज्वलित हो जाएंगे। जैसे आग है, आग में घी डालने से थोड़े समय के लिए घी जो है आग को ऐसा लगता है कि उसे दबा दिया है, पर वापस थोड़ी देर में और प्रज्वलित होकर आ जाता है। तो इसी प्रकार से आज जो है बहुत के नौजवान बहुत ही विचलित होते जा रहे हैं। वो जो है थोड़ा सा चलचित्र देखते हैं और ऐसे दृश्य को देखते हैं जिसे देखना नहीं चाहिए, फिर उनका मन प्रज्वलित हो जाता है, फिर बोलते हैं कि हम देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। फिर वो थोड़े समय के बाद और प्रज्वलित हो जाता है, फिर थोड़े देर के लिए मन शांत रहता है, फिर वापस और प्रज्वलित होता है। तो कहते हैं कि इसे जो है ऐसे इस प्रकार के इच्छाओं को जैसे पूरा करते जाएंगे तो इच्छा पूरा नहीं होगा। जैसे एक तथाकथित जो दार्शनिक कहता था कि
संभोग से समाधि तक, ये गलत है, बहुत ही गलत है। तो ये करते, ये इस प्रकार के कार्य में अगर कोई लगता है तो उनका इच्छा और बढ़ जाता है, कुछ समय के लिए शांत रहते पर बढ़ जाता है। और तो ये जो है गलत बातों से दूर रहने के लिए हमें जो है सेवा के मार्ग में लगना चाहिए। और सेवा करते करते प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को जो है, जो कि गलत मार्ग में लगे थे, नशा में लगे थे, सेक्स में लगे थे, हिप्पी, उनको हैप्पी बना दिया। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्यादिस्तनम उच्यते एतद् विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत देहिना। इस प्रकार से ये काम वासना कहाँ पे रहता है? कहते हैं कि ये काम वासना जैसे दुश्मन कहाँ पे है, तो दुश्मन के क्या क्या इलाके हैं? तो दुश्मन इंद्रियों में है, हाँ, आंख नाक कान इंद्रियां, फिर मन में और बुद्धि में है। तो दुश्मन को अगर मारना है तो कौन से दुश्मन को पहले मारेंगे? जो सबसे कमजोर है। तो कौन सा कमजोर है? तो कहते हैं कि जो इंद्रियां जो है, वहां पे जो है दुश्मन बड़े कम होते, वो कमजोर होते हैं। तो इसीलिए मन को जो है नियंत्रित करने से पहले करना बड़ा मुश्किल होगा, पर इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान होगा। यानी कि किसी का जो है मन करता होगा कि शराब पीने का, तो वो ऐसा करे कि वो शराब के दुकान से के नजदीक से कभी जाए नहीं। अगर वो शराब के दुकान के नजदीक जाएगा और कहेगा कि मन से कि नहीं नहीं अभी मैं शराब नहीं पिया, तो देखते ही अंदर चले जाए। तो इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के दूर रखे, फिर बाद में धीरे धीरे मन भी काबू में आ जाएगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानां प्रजाहीनां ज्ञान विज्ञान शनम। तो इस प्रकार से ये जो है इंद्रियों को धीरे धीरे जो है इंद्रिय वस्तु से दूर रखते रहेंगे, तो इंद्रियां जो है दूर रहते रहेंगे, तो मन जो है अब धीरे 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 इंद्रिय वस्तु से दूर रह के फिर कृपा प्राप्त करते रहेंगे, तो मन पवित्र हो जाएगा। फिर मन पवित्र हो जाएगा, फिर जो है कृपा, ये सब कृपा से होगा। तो इंद्रिय वस्तु से हमें अपने आप को दूर रखना होगा। तो ये जो है सेवा इत्यादि करके हम ये ये जो है भक्ति मार्ग में लगे रहेंगे, तो ये संभव है। ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां से इंद्रियां से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान जो है आत्मा है, आत्मा से बड़े बलवान जो है परमात्मा है। इंद्रियाणि परानि आहुर इंद्रियाभ्य परम मनः मनसा तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। तो इस प्रकार से जो है हमें भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियां में जो है वो दुश्मन है काम। तो इंद्रियों को वश में लाना जो है मन को वश में लाने से आसान है, इसलिए इंद्रियों को वश में लाने का प्रयास करें। और इस प्रकार से अगर करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये जो करने में, इसे करने में हमें केवल इतना करना होगा, अभक्तों का संग छोड़कर भक्तों का संग में आके भक्ति करना है, कर्म के मार्ग में लगना है। और ये करते रहेंगे तो सेवा होगा, सेवा होगा तो कृपा प्राप्त होगा, और कृपा प्राप्त होगा तो धीरे धीरे मन के अंदर जो है गंदे विचार जाएंगे, और मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होगा तो भगवान का यह दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान की योजना हमें भली भांति जो है बोध होगा, और भगवान के योजना बोध हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्य आत्मा नाम आत्मना जाहि शत्रु महाभावो कामोपम दुरासदम।
इस प्रकार से सेवा के मार्ग में अगर हम लगे रहेंगे, इंद्रियों को जो है सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे सेवा से कृपा प्राप्त होगा, कृपा से जो है आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, और ये आध्यात्मिक बल से जो है हम काम रूपी जो शत्रु है उसे नाश करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और ये दुश्मन जो है कौरव नहीं, कौन है, काम है, क्रोध है। और इसे जो है जीतने के लिए सेवा के मार्ग में लगना है, और सेवा करते करते जो है हम कृपा प्राप्त करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे तो मन और बुद्धि को बल प्राप्त होगा, और उस मन बुद्धि के बल से काम रूपी दुश्मन को जय करना होगा। इसलिए अगर हमें जो है अविचलित भाव से सेवा में लगना है, तो भगवान की योजना को समझना होगा, और भगवान की योजना को समझने के लिए गुरु के शरण आना होगा। और गुरु जो है हमें आदेश देते हैं कि भगवान का नाम लो और सेवा करो, और भगवान का नाम और सेवा जब करेंगे तो धीरे धीरे जो है कृपा से मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस प्रकार से जो है ये तीसरा अध्याय जो है बड़ा रोचक है, बड़ा सुंदर है।